कल अब आप ऑफिस जाने से पहले एक दफा वासिक से मिल लेना। मुझे उम्मीद है कि कोमल की डैडी की बातें वासिक पर असर कर गई होंगी। ये वीडियो क्लिक करो। क्या हो गया है शहर की लड़कियों को? एक और वाकया हो गया। शहर के जाने माने कंस्ट्रक्टर वासिक अहमद की बहन के करतूत तो देखिए। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। सारा बोझ उठाओगे मेरा? बोझ कहोगे तो नहीं उठाऊंगी। हाँ, अगर यूं कहोगे कि सारी मोहब्बत लुटा दूंगी तो फिर ठीक है। फरहान, वो कोमल के डैडी आए हैं आउट ऑफ कंट्री से, तो आप मिल लो। मैं क्या करूंगा मिलकर? बुरा लगता है, और कोमल क्या सोचेगी कि उसके डैडी फर्स्ट टाइम आए हैं और कोई भी नहीं मिला। एक नामालूम रुक्का मिलता है जिसमें एक अनजान आदमी तुम्हारे भाई के खिलाफ तुम्हें भड़काता है और तुम भड़क जाते हो। दिस इज नॉट रियलिस्टिक। डैड, अब आप क्या चाहते हैं? मैं केस भी ना करूं फरहान भाई पर? केस में जान ही नहीं है, करोगी क्या? वीडियो वायरल कब तक हो जाएगी? जयराम शेख रात को वीडियो अपलोड करता है और सुबह तक 1 मिलियन व्यूज तो आ ही जाते हैं। मैंने आपके ट्रैवल एजेंट से सब मालूम कर लिया। दिस इज रॉन्ग। मैंने कहा था ना डैड, आप उस औरत को नहीं जानते। आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये तो मैंने भी कहा था वासिक से। फरहान, कल अब आप ऑफिस जाने से पहले एक दफा वासिक से मिल लेना। मुझे उम्मीद है कि कोमल की डैडी की बातें वासिक पर असर कर गई होंगी। हाँ, ठीक कह रही हो तुम अधिका। अब मुझे वासिक के करीब होना चाहिए। एक और बात कहूँ? बस एक। मैं सीरियस हूँ। जरा मूड अच्छा देखा नहीं मेरा, कोई सीरियस बात ले आती हो तुम। अच्छा सुने ना। सुनाओ ना। आप अम्मी को क्यों बता रहे थे कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना कमाने वाले हैं? अधिका, वो अब ये मत कहना आप कि वो आपकी अम्मी है। सब जानते हैं कि अम्मी है वो आपकी, लेकिन आपकी जेब में क्या है क्या नहीं वो किसी को नहीं बताना होता। मुझे तक नहीं पता होना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे हैं, और ना ही मैंने कभी इसकी खबर रखी है। अब इसमें क्या राज की बात है? पता नहीं, पर मेरे अब्बा कहा करते थे ऐसा। तुम्हारे अब्बा कुछ भी कहें तुमने मान लिया? मेरे अब्बा बहुत समझदार थे। उनकी कही हुई बातें कभी गलत साबित नहीं हुई। बस आइंदा के लिए आप एहतियात करें, किसी को मत बताएं कि आप कितने करोड़ कमा रहे हैं। तुम्हें तो बताना चाहता हूँ। हाँ, मेरी हद तक ठीक है। ताकि तुम सब उड़ा दो। जब कुछ नहीं था तो आपसे कभी कुछ नहीं मांगा था, लेकिन जब होगा तो फिर उड़ाने को दिल तो करेगा।
हानिया ने चाय मांगी थी, मैं चूल्हे पर रख कर आई हूँ, मैं जरा देख कर आती हूँ। एक बिजनेस कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं डैड। हमें सिर्फ अपनी कंपनी का स्किल बताना होगा। कंपनी के डेवलपमेंट प्रोसेस से लेकर मार्केटिंग प्लान तक सब वही बताएगा हमें। हम दोनों फाइनल करेंगे। 3 महीने में हमारी कंपनी वर्किंग पोजीशन में होगी और कंपनी चलाएगा तुम्हारा दिमाग और मेरे हाथ पैर। थैंक यू सो मच कोमल, मुझे गिरने से बचाने के लिए। कैसे गिरने देती? अच्छा, वो तुमने डैड से बात की कि हम इसी घर में रहेंगे? हाँ, और इस घर के अखराजात तुम्हारी सैलरी से चलेंगे। थैंक यू सो मच यार। तुम में लाख बुराइयां सही, लेकिन एक अच्छी बात है जो मुझे तुमसे दूर नहीं होने देती, वो है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम्हारे अंदर का वो इंसान जिसकी इज्जत की जानी चाहिए, क्योंकि तुम खुद उसकी इज्जत का ख्याल रखते हो। तुम रेस्ट करो अभी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो अंकल, मैं सुबह जाग रही होती हूँ और कोमल भाभी ने बताया था कि आप भी जल्दी उठ जाते हैं, तो मैंने सोचा आपके लिए चाय ले आऊँ। हाँ बेटा, रख दो। सुनो बेटा, जी अंकल। बैठो बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। जी अंकल, बोलिए। ये वीडियो क्लिक करो। क्या हो गया है शहर की लड़कियों को? एक और वाकया हो गया, एक और जिंदगी उजड़ गई, एक और घर की इज्जत पामाल हो गई। कसूर सिर्फ इतना कि वीडियो कॉल पर अपने आशिक को खुश करती रही। जी हाँ, शहर के जाने माने कंस्ट्रक्टर वासिक अहमद की बहन के करतूत तो देखिए। अरे बेटा, परेशान नहीं हो, रिलैक्स रिलैक्स, वो सिर्फ एक हादसा था, रिलैक्स। मुझे इस वीडियो के बारे में बात करने का कोई हक तो नहीं है, मगर जिसने भी इस वीडियो को फैलाया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस वीडियो के बारे में घर में किसी को पता नहीं होना चाहिए और मैं किसी को भी इस वीडियो का लिंक पहुंचने नहीं दूंगा। हाँ नादिर, दिस इज एन इमरजेंसी। मैं एक वीडियो लिंक भेज रहा हूँ, उसे फौरन डिलीट करवाओ एज सून एज पॉसिबल। और उस व्लॉगर पर जितने FIR कटवा सकते हो फौरन कटवाओ और मुझसे राब्ते में रहो। थैंक यू। अंकल, अंकल आप मुझे बचा लेंगे ना समीर से?
एक मिनट बेटा। हाँ हिमायूं, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है इस घर की, और इस एरिया को देखो, और रात 12 बजे तक मुझे इस एरिया में इंटरनेट बंद चाहिए। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट दिस इज वेरी अर्जेंट एंड डू इट नाउ राइट अवे, ओके? हानिया कहाँ गई? शायद लाउंज में होगी। ये तो किचन में भी नहीं है, नहीं तो फिर लॉन में ही देखती हूँ, वहीं होगी। अंकल, और फिर वासिक भाई ने समीर को जेल भिजवा दिया, और पता नहीं वो कैसे। तो वो अब भी जेल में है या छूट गया है, उसकी कोई खबर? नहीं अंकल, अब हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। अच्छा एक और बात बताओ, तुम्हारे शौहर को पता था इस वाक़े के बारे में? जी पता था अंकल। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे साबका मंगेतर के पास ये वीडियोस हों। हाँ अंकल, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोमल भाभी के पास भी ये वीडियोस थी। तुम्हें यकीन है कि कोमल के पास वीडियोस थी? हाँ अंकल, मुझे यकीन है, अगर राफी के पास वो वीडियोस थी तो वो जरूर कोमल भाभी ने ही दी होंगी। अरे आइए आइए बहन जी, हमारे साथ बैठिए। अरे आप लोग यहाँ बैठे हैं? वो दरअसल मैं इस वक्त रोजाना वॉक के लिए नीचे आती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम कब कह रहे हैं कि आप हमारी बातें छुप के सुन रही थी, अंकल और बेटी की? नहीं नहीं, आइए बैठिए, आपको एक जोक सुनाते हैं। जी। आप लोगों को एक जोक सुनाता हूं। एक खातून थी, उन्हें छुप छुप कर दूसरों की बातें सुनने की आदत थी। वो चाहती थी छुप छुप कर बातें ना सुने किसी की, लेकिन जैसे ही किसी को बात करता देखती तो उनसे रहा नहीं जाता। वो छुप के सारी बातें सुन लेती थी, और जब बाद में उन्हें एहसास होता तो पता है गुस्से में वो क्या कहती थी? क्या? वो कहती थी, जरूर मेरी कब्र में कीड़े पड़ेंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी बन गया हूँ। अब क्या करें, गोली खाने वाले काम भी तो थे मेरे शौहर के। अच्छा, ऐसा क्या किया था मैंने? हीरो नहीं बनना था ना उस लड़के समीर के सामने। हमारा मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि डैड ठीक कह रहे थे। फरहान भाई ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते तो उनके खिलाफ लेटर तुम्हें वाकये से पहले मिलता, बाद में नहीं। अब अगर फरहान भाई ऐसा नहीं कर सकते थे तो मुझे वही एक लड़का समझ आ रहा है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये खड़े खड़े क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है भाई? गुड मॉर्निंग अंकल। वेरी गुड मॉर्निंग। कोई डिस्कशन नहीं कर रहे थे, हम लोग लड़ रहे थे। और हमारा लड़ना इतना सॉफ्ट होता है कि
ऐसे लगता है कोई डिस्कशन चल रही है। अंकल, ना तो हम लड़ रहे थे तो ना ही कोई डिस्कशन कह रहे थे। नॉर्मल रूटीन की बात कर रहे थे और बस नाश्ते के लिए आ रहे थे। कोई नॉर्मल बातें नहीं कर रहे थे, हम लोग फजूल बातें कर रहे थे। अच्छा, क्या फजूल? वही जिम्मेदारी वाली बात। हाँ हाँ, वो क्या थी जिम्मेदारी वाली बात? कुछ नहीं, बस वैसे ही। कैसे कर रहे थे तुम ये सब? मैंने ये पूछा था कि क्या डिस्कशन हो रही है, और तुम दोनों ने डिस्कशन करके मुझे ये समझा दिया कि कुछ छुपा रहे हैं। आओ चलो नाश्ता करते हैं। शुरू करें अंकल? हाय अंकल। हेलो बेटा, बैठो। सिर्फ बेटा बाद में देख लेना, नाश्ता शुरू करो। अब सॉरी अंकल, वैसे भी नेटवर्क चले गए। हाँ भाई, कितने मिलियन व्यूज हो गए? अभी बताता हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी देख के बताता हूँ। अबे तूने तो कहा था। मशहूर टिकटॉकर और यूट्यूबर शहराम शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि कल रात उन्होंने जो यूट्यूब पे वीडियो डाली थी और किसी लड़की की वीडियो वायरल करने के जुर्म में उन्हें पकड़ लिया है और मुतल्लिका अदारे हरकत में आ गए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में उस वीडियो की ब्रॉडकास्टिंग भी बंद कर दी गई है, जबकि इस बात की यकीन दहानी भी कराई गई है कि इस वीडियो को मुस्तकिल यूट्यूब से हटाने के लिए
राब्ते भी शुरू कर दिए गए हैं। इतनी जल्दी ये हो कैसे सकता है? समीर, मुझे लगता है पुलिस हरकत में आ गई है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, मेरी बात सुन। अरे समीर यार, जितनी तेजी उन्होंने वीडियो रिमूव करने में दिखाई उतनी तेजी से ही वो हमें ढूंढ रहे होंगे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो आज क्यों रहा है? अव्वल तो मुझ पर किसी का शक जा नहीं सकती, क्योंकि मैंने ये काम हानिया के एक्स हस्बैंड के नाम पे करवाया था। वो बेवकूफ ब्लॉगर अगर किसी का नाम भी लेगा ना तो कहेगा कोई राफे नाम का शख्स था जिसकी कॉल आई थी। और दूसरी चीज है, वो लोग मुझ पे शक कर रहे, तो मुझे भागता हुआ भी वही पकड़ेंगे। इसलिए रिलैक्स, तू और मैं कहीं नहीं जा रहे। शर्जील को कॉल मिला, रिलैक्स। भाई मरवावत दियो। कॉल लगा। सर, उस वीलोगा ने बगैर मार खाए बताया कि उसे इस काम के लिए किसने कहा था। कोई राफे नाम का लड़का था सर। अब ये राफे कौन, इसकी छानबीन शुरू हो गई सर। आपने मुझे बुलाया डैड? चलो ठीक है। हाँ, तुम्हारी ये जो नंद है आनिया, तुम्हें इस पे कोई गुस्सा है?